I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अंकुश क्लासेस कानपुर में। आज मैं अंकुश आपके लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए त्रिकोणमिति का पार्ट 3 लेके आया हूं, जिसमें आपके लिए 2 नंबर में पूछे जाने वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, यदि कौसेक ए इज इक्वल 17/15 हो तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। हम लोग को दिया गया है कौसेक ए, क्या दिया गया है? कौसेक ए। कौसेक हम लोग कितना दिया गया है? 17/15। ठीक है दोस्तों, 17/15। अब देखिए हम लोग लिखेंगे कौसेक ए 17/15। आप लोग को पता होगा जो कौसेक ए होता है वो हमारा किसका अनुपात होता है? कर्ण बटे लंब का। किसका अनुपात होता है? कर्ण बटे लंब का। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक चित्र बनाते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये हमने बना लिया। इसको नाम दे देते ए बी सी। ठीक है, इसको नाम दे दिया। अब इसमें जो कौसेक ए है कर्ण बटे लंब का है। चित्र में देखिए हमारा कर्ण क्या है? ए सी, इसको दे देंगे 17। जो लंब है हमारा बी सी, इसको क्या कहेंगे? 15। हम लोग को अब निकालना है ए बी आधार। चलिए ए बी आधार कैसे निकालेंगे? ए बी आधार पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकालेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब जो हम लोग कर्ण दिया गया है वो है 17, तो हो जाएगा 17 का स्क्वायर। लंब जो है वो हो जाएगा 15, यानी कि 15 का स्क्वायर। आधार हमारा ए बी निकालना है, तो इसको ए बी वैसे रहने देंगे और ए बी का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब 17 का स्क्वायर हो जाता है 289, 289। 15 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 225 प्लस ए बी स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब 289 में माइनस 225 करेंगे, इजुकल ए बी स्क्वायर वैसे ही रहेगा। हमारा आ जाएगा 64 इजुकल ए बी स्क्वायर। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो 64 पे वर्गमूल लग जाता है हमारा, ए बी आ जाएगा यहाँ। अब आप लोग को पता होगा जो 64 होता है वो किसका वर्ग होता है? 8 का वर्ग होता है। इसलिए ए बी का मान हमारा क्या आ गया? 8 आ गया। यानी कि जो हमारा आधार निकल के आया वो क्या आया? 8 आया। तो देखिए अब हम लोग निकालने को आ गया है सेक ए का मान। किसका मान? सेक ए का मान। सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि हमारा जो सेक होता है वो किसका अनुपात होता है? कर्ण बटे आधार का अनुपात होता है। इसलिए सेक ए इज इक्वल कर्ण बटे आधार। अब चित्र में देखिए हमारा जो कर्ण है वो क्या है? कर्ण हमारा है ए सी। जो आधार हम लोग ने अभी अभी निकाला वो है ए बी। इसलिए ए सी और ए बी की जगह उनके मान रख दीजिए। ए सी का मान है 17 और ए बी का मान है 8, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17/8। दोस्तों, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है, यदि साइन थीटा इक्वल √3/2 हो तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसको हम लोग या तो हम लोग साइन थीटा के मान से लंब और कर्ण का मान निकाल ले अलग अलग, और इसके बाद चित्र बनाकर आधार का भी मान निकाल ले पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। इसके बाद कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का मान निकालकर दोनों को ऐड करके अपना आंसर ला सकते हैं। एक सॉल्यूशन ऐसे भी है जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ, वो सबसे छोटी सॉल्यूशन है। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोग को जो साइन थीटा का मान दिया गया है वो लिख लीजिए। लिख लिया हम लोगों ने। साइन थीटा का मान हम लोग दिया गया √3/2। अब आप लोग को पता होगा साइन थीटा में, यानी कि साइन में √3/2 किसका मान होता है? तो साइन थीटा में √3/2 हमारा साइन 60 का मान होता है। ये आ गया साइन 60। अब यहाँ से साइन से साइन कट गया हमारा जो थीटा का मान आया वो आया 60। ठीक है, क्या आया? 60। थीटा का मान हमारा जो आ गया वो आ गया 60। अब हम लोग को कहा गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालिए। किसका मान? कॉसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा का मान निकालिए। थीटा की जगह आप लोग मान रख दीजिए, यहाँ पर रख दिया कॉसेक 60 प्लस कॉट 60 कॉट 60 हमने रख दिया। आप लोग पता होगा कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3। क्या होता है 2/√3। कॉट 60 का मान होता है 1/√3। यहाँ से √3 कॉमन आ जाएगा, वो ऊपर हो जाएगा 2 + 1 = 3/√3। हमारा एक आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन इसको और अच्छे से थोड़ा सॉल्व करते हैं। आप लोग को पता होगा 3 को √3 × √3 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने लिख दिया। एक √3 से एक √3 चला गया, हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा √3। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है वो है यदि cot थीटा इक्वल 5/4 हो तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हम लोग को जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। हम लोग क्या दिया गया है, cot थीटा का मान दिया गया है, cot थीटा का मान दिया गया है 5/4। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को जो निकालना है वो लिख लेते हैं। हम लोग को जो निकालना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, इसका मान हम लोग निकालना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करें सवाल को। तो सबसे पहले आप लोग साइन थीटा को उभयनिष्ठ मानकर दो अंश और हर से बाहर निकाल लें। तो मैं करता हूँ, साइन थीटा को बाहर निकाला अंश से तो अंदर बचेगा 2 - 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बचेगा। इसी प्रकार हर से भी निकालना है, तो हर से साइन निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग को बचेगा 3 + 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब साइन से साइन हट गया। अगली लाइन में 2 - 3 आप लोग को पता हो कॉस अपॉन साइन बनकर क्या बनाता है, कॉट थीटा बनाता है, तो हमने कॉट थीटा लिख दिया। नीचे वाली लाइन में भी 3 + 2 कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा, ये लिख लिया। अब आगे देखिए 2 - 3 कॉट थीटा का मान हम लोग को पहले से दिया गया 5/4, तो यहाँ पे 5/4 लिख लेंगे। ठीक है, नीचे भी 3 + 2 × कॉट थीटा का मान हम लोग को दिया गया 5/4, तो 5/4 लिख लिया। अगली लाइन में देखिए दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 2 - 15/4। हर में देखिए 3 + 10/4, ये हो गया हमारा। अब आगे देखिए ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 - 15/4। और ये नीचे देखिए 4 × 3 = 12 + 10/4, ये हो गया हमारा। हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों वो क्या आएगा, ये 4 से 4 गया, हमारा जो राइट आंसर आएगा -7/22। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आएगा। दोस्तों जो हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है वो है cot A का मान ज्ञात कीजिए यदि 3 cos A - 4 sin A = 2 cos A + 3 sin A हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग को दिया गया है cot A का मान निकालने कहा गया और दिया क्या गया है 3 cos A - 4 sin A। ठीक है, और फिर इस इक्वल में हम लोग क्या दिया गया है, इस इक्वल में हम लोग को दिया गया है 2 cos A + 3 sin A, ये दिया गया है। अब नीचे लाइन में देखिए cos एक तरफ कर लीजिए, sin। चलिए हम लोग कर लेते हैं cos एक तरफ sin एक तरफ, तो इधर हो जाएगा 3 cos A। अब ये वाला cos इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2 cos A, ये हो गया। अब 3 sin A इधर पहले से था, 4 sin A उधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हमने लिख दिया 4 sin A। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए
3 में 1 गया तो बचेगा 1 कॉस ए, 1 लिखेंगे नहीं हम लोग, सीधा कॉस ए। अब 3 + 4 7 साइन ए, क्या हो जाएगा 7 साइन ए। साइन ए कॉस ए के अपॉन भेज दीजिए तो हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल 7। ये हो गया हमारा। आप लोग को पता होगा कॉस अपॉन साइन मिलकर क्या बनाता है, तो बनाता है कॉट, तो हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल 7। ठीक है दोस्तों, हमको पूछा गया था कॉट ए का मान, जो हमने निकाल दिया है। दोस्तों जो हमारा 5वां क्वेश्चन पूछा गया है वो है, सिद्ध कीजिए कि 1 - कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे LHS। क्या लेंगे? लेंगे LHS। लेने पर लिखेंगे LHS लेने पर। LHS हम लोग क्या दिया गया है? LHS जो हम लोग को दिया गया है वो है, LHS हम लोग का है 1 - कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये हम लोग का LHS दिया गया है। देखिए आगे 1 - कॉट स्क्वायर थीटा वैसे लिखे लेने दीजिए। आप लोग को पता होगा हम लोग tan को 1/कॉट भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/कॉट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब आगे देखिए 1 - कॉट स्क्वायर थीटा वैसे ही रहने दीजिए। अब 1 - ये कॉट स्क्वायर इधर आ जाएगा कॉमन होके अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को कॉमन किया है तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया। अब आगे देखिए जो कॉट स्क्वायर है हमारा चला जाएगा ऊपर। देखिए ऐसे 1 - कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, नीचे 1 - कॉट स्क्वायर थीटा पहले से था, अब ये से इससे कट जाएगा, हमारा जो बचेगा केवल कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा आ गया RHS, यही हमको प्रूफ करना था। दोस्तों जो हमारा 6वां क्वेश्चन दिया गया है वो है, sin 72 + cos 72 बटे cos 18 + sin 18 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या दिया गया है, sin 72 + cos 72 अपॉन में दिया गया है cos 18 + sin 18। ये चीज़ हम लोग को दी गई है। तो चलिए दोस्तों ऊपर cos 72 नीचे cos 18 बदल लीजिए 90 के पदों में, या तो sin 72 और हर में sin 18 को बदल लीजिए 90 - के पदों में। दोस्तों ये पूरा कोण संबंधित सवाल हैं, ये बहुत ही पूछे जाते हैं पेपरों में। चलिए ध्यान से इसको देखिएगा। हम लोग बदलते हैं cos 72 और cos 18 को, ठीक है, और sin 72 sin 18 को वैसे रहने दीजिए। sin 72 अंश में वैसे रहने दीजिए, cos 72 को हम लोग 90 - के पदों में बदलेंगे। तो cos 90 में कितना घटाएंगे तो हमारा 72 आ जाएगा, तो 18 घटाएंगे तो हमारा 72 आएगा। इसी प्रकार हर में देखिए, अब हम लोग cos 18 को 90 - के पदों में लिखेंगे, तो cos 90 - कितना घटाएंगे तो 18 आएगा हमारा, तो 72 घटाएंगे तो हमारा 18 आएगा, प्लस sin 18। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख लिया। अगली लाइन से देखिए दोस्तों, हमारा sin 72 था वैसे लिखा जाएगा। और आप लोग को मैंने बताया था cos 90 - थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, cos 90 - थीटा को हम लोग sin थीटा कहते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा sin 18। ठीक है, अब नीचे देखिए यहाँ पे भी cos 90 - थीटा का सूत्र लगेगा, तो cos 90 - थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बन जाता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा sin 72 प्लस sin 18 पहले से था हमारा। अब देखिए ऊपर नीचे समान है, तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 1। इसका आंसर क्या आएगा 1। दोस्तों जो हमारा 6वां क्वेश्चन दिया गया है वो है, सिद्ध कीजिए कि sin 36 अंश बटे cos 54 अंश प्लस cos 36 अंश बटे sin 54 अंश इज इक्वल टू। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं।
हमको जो दिया गया है LHS लिया, पहले हम लोग ने क्या लिया, LHS लेने पर LHS लिया। LHS हम लोग को दिया गया है साइन 36 अंश बटे कॉस 54 अंश प्लस कॉस 36 अंश प्लस साइन 54 अंश। हम लोग ऊपर में साइन 36 और कॉस 36 को 90 माइनस के पदों में बदल लेते हैं। चलिए हम लोग लिखेंगे साइन 90 माइनस, अब 90 में कितना घटाएंगे तो हमारा 36 आता है, तो हम लोग 54 घटाएंगे तो 36 आएगा। कॉस 54 नीचे वैसे ही रहने दीजिए, रहने दिया। अब ऊपर कॉस 36 में भी ऐसे लगाएंगे, तो कॉस 90 में कितना घटाएंगे, 36 आता है हमारा, 54 घटाएंगे तो 36 आएगा। नीचे साइन 54 ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़िए। देखिए आगे आप लोग को पता है साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 54 बटे कॉस 54 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा का मान हो जाता है हमारा साइन, यानी कि यहाँ हो जाएगा साइन 54 और नीचे साइन 54 पहले से था वो लिख दीजिए। यहाँ देखिए कॉस 54 से कॉस 54 घट गया और साइन 54 से साइन 54 गया। यहाँ बच जाएगा 1, फिर इधर भी बच जाएगा 1 और हमारा आ जाएगा 2, जो हमको RHS में प्रूफ करके लाना था, ये हमारा आ गया। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।